हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइंड इट डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिव टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का हम क्या करने वाले हैं, जिसको हम F1 भी बोलते हैं। उसका प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि आपके कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? देन अगर आपको कॉर्पोरेट टैक्स का आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, ठीक है, तो आपने करना है क्या है, सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक की जो आपकी यूनिट है उनको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सी भी यूनिट पढ़नी है, आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से उस PDF को लेके आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? सो हम बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के क्वेश्चन पेपर की। तो कॉर्पोरेट टैक्स का जो क्वेश्चन पेपर है प्रॉपरली आपका 3 घंटे का होगा। इसकी अगर हम वेटेज की बात करें तो 75 मार्क की इसकी वेटेज होने वाली है। कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। बात करते हैं सेक्शन नंबर ए की। सेक्शन नंबर ए के अंदर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे और पांचों ही क्या करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। सो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज टैक्स हॉलीडे। आपने बताना है कि आपका टैक्स हॉलीडे होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है आपका स्टेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 GGA। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो हमारा सेक्शन 80 GGA उसको क्या करना है, आपको अच्छे से वेरी शॉर्ट यानी कि शॉर्ट में क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है आपका, अरे क्या हो गया, एक मिनट, यस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द टर्म GST नेटवर्क। ठीक है, तो आपने बताना है कि आपका GST नेटवर्क होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आपने बताना है कि आपका जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसका मतलब होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो मीनिंग और डेफिनेशन है उसको क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंटी डंपिंग ड्यूटी। आपने बताना है कि आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी के अंदर आपको प्रॉपर्ली 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको अपने 2 बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, देन उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 7.5 मार्क का होने वाला है। इट मीन्स ओवरऑल 15 मार्क्स जो हैं वो आपके सेक्शन बी से भी कवर होंगे। क्लियर है? सो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द बिल ऑफ एंट्री, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि आपका बिल ऑफ एंट्री होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आपने करना क्या है, जो हमारे टाइप्स है बिल्स ऑफ एंट्री के जो टाइप है उनका आपने क्या करना होगा, एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, उनको अच्छे से शो करना होगा। देन उसके बाद आपने करना क्या होगा, 1 बाय 1 उनको अच्छे से ब्रीफ में क्या करना होगा, उनको डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टैक्स इवेजन डिफरेंट फ्रॉम टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपने करना क्या है, टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो आपने क्या करना होगा, शो करना होगा या फिर आपको राइट डाउन करना होगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है तो प्रॉपरली आप उस डिफ्रेंशिएशन को क्या करोगे, एक टैबुलर फॉर्म के अंदर शो करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राइट्स और नॉन ऑन TDS प्रोविजन अंडर GST। तो आपने करना क्या है, GST के अंदर हमारा जो TDS प्रोविजन है उसको आपने करना क्या होगा, शॉर्ट में या ब्रीफ में आपको क्या करना होगा, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन नंबर सी के अंदर आपको प्रॉपरली 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको अपने 3 बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, देन उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है वो 15 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स ओवरऑल इस सेक्शन से आपको 45 मार्क्स क्या होंगे, आपके कवर होंगे। ठीक है, सबसे जो हाई वेटेज वाला जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन नंबर सी है। सो आप कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग में आपने करने क्या है, सेक्शन सी से ही अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हम बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं, हमारा जो माइंड है वो फ्रेश होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर हम लास्ट में सेक्शन सी को अटेम्प्ट करेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं होगा कि हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से राइट डाउन कर पाएं। तो आप कोशिश करिए कि सेक्शन सी से आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद सेक्शन बी को, देन लास्ट में आपको सेक्शन नंबर ए को। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम द फॉलोइंग इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विस। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या दिए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के इंटरस्टेट कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, जिन्हें यूज करके हमें क्या करना है, इन सभी बिल्स का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना है या फिर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? सो ये क्या आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसको क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है। अगर इसके हम वेटेज की बात करें तो 15 नंबर की इस क्वेश्चन की वेटेज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, explain the procedure for claiming input tax credits on inward supply।
आपका जो क्लेमिंग इनपुट है टैक्स क्रेडिट का, उसे हमें क्या करना है, डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और किसके ऊपर, इनवाइट सप्लाईज के ऊपर। सो ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज। एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन द वेरियस चैप्टर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारा जो प्रोविजन है इनकम टैक्स 1961 का सेक्शन 115 इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको अच्छे से ब्रीफ डिस्क्राइब करना है डिटेल में। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ डिटेल नोट ऑन टैक्स प्लानिंग ऑन फॉर न्यू बिजनेस, ठीक है। तो आपने करना है क्या है, जो हमारा टैक्स प्लानिंग है उसको क्या, सबसे पहले आप बताओगे कि आपको जो टैक्स प्लानिंग है वो आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आपने करना क्या है, डिटेल में डिस्कस करना है कि आपको जो टैक्स प्लानिंग है, हम किसी भी अपने न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी जो टैक्स प्लानिंग को किस तरीके से करते हैं, उसको क्या करना है, आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ टू डिटरमाइन द टैक्सेबल इवेंट फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो आपने बताना है कि हम किस तरीके से हमारे जो टैक्सेबल इवेंट हैं, जो हमारे इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हैं गुड्स के, उनको हम किस तरीके से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इन सभी को क्या करना है, आपको डिटेल में डिस्कस करना है। क्लियर है। सो ये क्या है, हमारा कॉर्पोरेट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम पेपर है प्रीवियस ईयर का, जिसको हम F1 भी बोलते हैं। सो आपने करना क्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। देन अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसको आपको एंड तक देखना है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, सुनिंदा नेक्स्ट वीडियो।